आज हम लोग ट्रिपल सी के चैप्टर 4 यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम जब भी किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, जल्दी बताएं इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ODS। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टू सेव अ स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क यू कैन यूज द शॉर्टकट की। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी Ctrl+S। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। इसका राइट आंसर बताएं। फाइल ओपन, फाइल सेव एज, फाइल न्यू स्प्रेडशीट, एडिट न्यू, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर सी, फाइल न्यू और स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेन्यू वुड यू यूज टू चेंज द पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। फॉर्मेट मेन्यू, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू या व्यू मेन्यू। इसका राइट आंसर क्या हो, जल्दी बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी फॉर्मेट मेन्यू। यानी जब भी हम लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करते हैं तो हमारे पेज का ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से होता है। ये होता है वर्टिकल मोड, लेकिन हम ओरिएंटेशन में जा करके पेज के मोड को ऐसे चेंज कर सकते हैं। इस मोड को बोलते हैं लैंडस्केप मोड, ये होता है वर्टिकल मोड। तो ये चेंज करने की जो प्रक्रिया होती है यह प्रोसेस कहलाता है ओरिएंटेशन, और ये ओरिएंटेशन प्रोसेस फॉर्मेट मेन्यू के अंदर मौजूद होता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टू क्लोज द करेंट स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज्ड। करेंट विंडो यानी कैल्क सीट को क्लोज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होगा, जल्दी से इसका राइट ऑप्शन बताएं। Ctrl+W, Ctrl+Q, Alt+F4, Ctrl+F4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए Ctrl+W। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। टू मर्ज सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच ऑप्शन वुड यू यूज। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल को करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है। फॉर्मेट मर्ज सेल, डेटा मर्ज सेल, टूल मर्ज सेल या व्यू मर्ज सेल, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताएं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फॉर्मेट मेन्यू में सेल को मर्ज करने का ऑप्शन मिलता है। जब भी हम कोई टेबल में ऐसे उस टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो उस टेबल के अंदर कई सारे सेल को मिला के एक सेल जब बनाना होता है तो हम उन सेल को मर्ज करते हैं। इस प्रकार से हम दो सेल्स को मिला के एक सेल बना लेते हैं, इसी को मर्ज बोलते हैं। ये फॉर्मेट ऑप्शन में मौजूद होता है, अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेट। विच फीचर अलाउज यू टू कॉपी द फॉर्मेटिंग ऑफ वन सेल टू अनदर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। एक सेल से दूसरे सेल में फॉर्मेटिंग को कॉपी करना, टेक्स्ट तो कॉपी करते हैं लेकिन फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए क्या यूज किया जाता है। फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू बिगिन राइटिंग अ फॉर्मूला लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप कैसे किसी फॉर्मूला को इनपुट देते हैं। यानी जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं उसके पहले हम स्टार्ट किससे करते हैं, इक्वल्स टू से, प्लस साइन से, माइनस साइन से या स्लैश से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी हम स्टार्ट विद इक्वल्स टू करते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच फंक्शन वुड यू यूज टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन अ रेंज ऑफ सेल। अगर हमने इस तरह से एक रेंज लिया, उस रेंज में कई सारी वैल्यूज़ हैं और हम चाहते हैं कि उस पूरे रेंज में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, मैक्स वैल्यू है इस पूरे रेंज के अंदर, वो फाइंड आउट करके आ जाए। तो इसके लिए हम लोग मीन यूज़ करेंगे, लार्ज यूज़ करेंगे या ग्रेटेस्ट यूज़ करेंगे या मैक्स यूज़ करेंगे। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स। यानी हम जब भी रेंज में से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग मैक्स का यूज़ करते हैं। ये फंक्शन हमें मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करके देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन रिटर्न्स द करेंट डेट इन द लिब्रे ऑफिस कैल्क। कौन सा फंक्शन करेंट डेट को इनपुट करता है, डेट, नाउ, टुडे या करेंट डेट, जल्दी बताएं इसका आंसर। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इन टुडे। टुडे का यूज करके हम लोग करेंट डेट इनपुट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन कॉन्कैटिनेट्स स्ट्रिंग इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ज्वाइन, बहुत ही ज्वाइन, मर्ज, यूनियन, कॉन्कैटिनेट।
इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉनकैटनेट, यानी ऑप्शन नंबर ए। हाउ कैन यू फ्रीज पेन्स इन लिब्रे ऑफिस व्यू? हाउ कैन यू फ्रीज पेन्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यू, यानी ए। व्यू मेन्यू के अंदर जा करके हम अपने सेल्स को फ्रीज कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ चार्ट वुड बी बेस्ट टू शो ट्रेंड्स ओवर टाइम? कौन सा चार्ट टाइम के साथ ट्रेंड्स को अच्छे से शो करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट या एरिया चार्ट। क्या राइट आंसर होगा, जल्दी बताएं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा लाइन चार्ट, जो चार्ट इस तरह से चलता है। इससे हम किसी भी ट्रेंड्स के टाइम स्टैम्प्स को बहुत आसानी से समझ पाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डज द VLOOKUP फंक्शन डू इन लिब्रियोफिस कैल्क? बहुत आसान सा आंसर होगा इसका, जल्दी बताएं। वर्टिकली लुक्स, हॉरिजॉन्टली लुक्स, सर्चेस फॉर अ वैल्यू इन द लिस्ट, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन द रेंज। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्टिकली लुक्स ऑफ डेटा इन द टेबल। टेबल में जब भी डेटा को वर्टिकली देखना होता है तो उसके लिए हम लोग वर्टिकली लुकअप यूज करते हैं, यानी VLOOKUP का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन अलाउज यू टू लुक अप वैल्यूज इन अ टेबल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? किस फंक्शन का यूज किया जाता है टेबल्स के अंदर चीज़ों को देखने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुकअप, सर्च, फाइंड या इंडेक्स। क्या होगा राइट आंसर इसका? तो ए नंबर इसका सही आंसर होगा, यानी लुकअप का यूज करेंगे। विच फंक्शन वुड यू यूज टू राउंड ए नंबर टू ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ए डिजिट? यानी जब भी आप किसी नंबर को राउंड करना चाहते हैं तो आप कौन सा मेथड या कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? राउंड, राउंड डाउन, राउंड अप या इंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राउंड। यह वैल्यू को राउंड अप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द लेन फंक्शन डू इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? लिब्रे ऑफिस कैल्क में लेन फंक्शन क्या करता है? फाइंड्स द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन कैरेक्टर। लेन का पूरा नाम लेंथ होता है, तो इसका राइट आंसर जल्दी बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ये किसी भी सेल के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स लिखे रहते हैं उन स्ट्रिंग्स को काउंट करके बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन वुड यू यूज टू काउंट द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेल इन अ रेंज? मीन जब भी हमें नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करना होता है तो हम कौन सा काउंट यूज करते हैं? काउंट ए, काउंट ब्लैंक या काउंट इफ? जल्दी बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा काउंट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? जल्दी बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, SQRT। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, SQRT। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला सीलिंग 3.3, 2, 4, 3 और 6? तो राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4। आपको बताया था मैंने कि सीलिंग वैल्यू को इंक्रीज करता है ताकि वह कॉमा के बाद आए हुए डिजिट से बराबर बराबर कट जाए। तो 3.3 को हम तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि वह 2 से पूरे तरीके से ना कट जाए, इसलिए जो राइट आंसर होगा वो होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोर -3.6, 1 का वैल्यू क्या होगा? जल्दी से आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी -4। सीलिंग 24.2, 5 इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। सीलिंग अगर 24.2, 5 हो तो उसका वैल्यू क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। राउंड 1 to 3.456, 0। यानी आपको बताया था मैंने कि राउंड वैल्यू को राउंड करने का काम करता है, उसमें डेसिमल प्लेसेस को हटा करके राउंड फिगर में नंबर्स को क्रिएट करता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताएं। 123, 124 या 123.5 या 120? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 123। यानी राउंड फार्मूला के अंदर हम जब भी कोई वैल्यू देते हैं पॉइंट में और 1, 2, 3.456, 0, इसका मतलब हम राउंड में कोई दूसरी संख्या देखना नहीं चाहते हैं।
अर्थात यहाँ पे ये जो राउंड प्लेसेस हैं ये पूरी की पूरी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगी। आपका आंसर आ जाएगा 123, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राउंड -15.75, 1 इसका राइट आंसर क्या हो, जल्दी बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द सेल दैट लिब्रे ऑफिस कैल्क कैन एकोमोडेट इन अ सिंगल वर्कशीट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कि एक वर्कशीट में कितने संख्या तक सेल होते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बच्चों आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ये बताइएगा कि इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के बाद क्या आपको बेनिफिट मिला या नहीं। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक यू।